तो फर्स्ट में यम पढ़ेंगे। तो यम में अहिंसा, आस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। तो अहिंसा में हिंसाओं का त्याग करना ही अहिंसा कहलाता है। ये चाहे मन का हो, वचन का हो बोलने वाला, या फिर कर्म का हो, जिसमें प्राणी को पीड़ा होती है, उन सब भावों का त्याग करना ही अहिंसा कहलाता है। किसी दूसरे की वस्तु में राग रखना, ये जो है स्तेय कहलाता है, और इसके विपरीत जो अगर प्रतिषेध करना हो उसका अस्तेय कहलाता है। इसमें मन, वचन, कर्म में चोरी का सर्वथा परित्याग करना या बिना आज्ञा के किसी वस्तु को लेना, ये आस्तेय कहलाता है। यानी कि दूसरों की वस्तुओं पर राग नहीं, मतलब कि इच्छाएं दूसरों की वस्तुओं के प्रति वो नहीं रखना चाहिए, वही आस्तेय कहलाता है। सत्य, सत्यनिष्ठ व्यक्ति का वचन जो रहता है हमेशा फलीभूत रहता है। ब्रह्मचर्य में वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह में जो परिग्रह है विभिन्न वस्तुओं का, सांसारिक भोग विलासों का इकट्ठा करना होता है। तो फर्स्ट में यम पढ़ेंगे। तो यम में अहिंसा, आस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। तो अहिंसा में हिंसाओं का त्याग करना ही अहिंसा कहलाता है। ये चाहे मन का हो, वचन का हो बोलने वाला, या फिर कर्म का हो, जिसमें प्राणी को पीड़ा होती है, उन सब भावों का त्याग करना ही अहिंसा कहलाता है। किसी दूसरे की वस्तु में राग रखना, ये जो है स्तेय कहलाता है, और इसके विपरीत जो अगर प्रतिषेध करना हो उसका अस्तेय कहलाता है। इसमें मन, वचन, कर्म में चोरी का सर्वथा परित्याग करना या बिना आज्ञा के किसी वस्तु को लेना, ये आस्तेय कहलाता है। यानी कि दूसरों की वस्तुओं पर राग नहीं, मतलब कि इच्छाएं दूसरों की वस्तुओं के प्रति वो नहीं रखना चाहिए, वही आस्तेय कहलाता है। सत्य, सत्यनिष्ठ व्यक्ति का वचन जो रहता है हमेशा फलीभूत रहता है। ब्रह्मचर्य में वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह में जो परिग्रह है विभिन्न वस्तुओं का, सांसारिक भोग विलासों का इकट्ठा करना होता है। अपरिग्रह मतलब उसको उस प्रवृत्ति को रोकना, त्यागना अपरिग्रह कहलाता है।